किसी और के जूतों में अपने पैर डालना इज़ नॉट ईजी। अगर मुझे अगेंस्ट होना है तो मुझे अगेंस्ट होना पड़ेगा। मैं वहाँ नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं मैं अगेंस्ट नहीं होंगी, आप प्लीज़ मेरा। रूही की शादी नहीं होनी चाहिए और अबीरा के साथ ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या कहेंगी, घर की दो मेन लिविंग लेडीज इस वक्त हमारे साथ में है, तो घर में काफ़ी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी। क्या कहेंगी इस वक्त जो अरमान और रूही और जो अभिषा की लाइफ में जो तूफान आया हुआ है, उस पर विनय जी आपका आपका मन क्या कहना है? मतलब वो तूफ़ान में तो हम भी लपेटे में आ गए हैं। गुई गुई हो रहा है सब कुछ। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया है परिवार में, जहाँ पर ऑफ कोर्स परिवार वाले जो हैं वो विभाजित हो गए हैं। कोई उनके साथ हैं और कोई उनके साथ नहीं है। तो मैं तो अभी नहीं साथ वाले पाले में हूँ, दुर्भाग्य से। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में मुझे अभी भी अभीरा का वो है, और इसीलिए मैं एक जो सीन किया उसमें अनकॉन्शियसली बोल देती हूँ कि अबीरा और अरमान की जोड़ी तो ऐसे, एंड देन रियलाइज। तो ये एक चीज़ है जो अभी सबको खटक रही है, लेकिन जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे हम। आप क्या कहना चाहिए, आप कौन सी पार्टी की तरफ हैं? मैं तो ऑलवेज अबीरा फ़ैन हूँ, बट क्या है कि अभी बिकॉज आई हैव टू स्टे इन दिस हाउस और घर के रूल्स फॉलो करने होते हैं, और मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूँ और सालों से यहीं रहती आई हूँ और यही तौर तरीके फॉलो करती आई हूँ, तो मुझे परिवार के साथ चलना होगा। पर अगर पर्सनली मनीषा एज अ कैरेक्टर, तो आई मिस अबीरा, एंड मुझे लगता है कि अरमान के लिए अबीरा ही सही है। बट अब रूही को पसंद किया है मम्मी सा ने और ये डिसीजन लिया गया है, सो I'll just go with it. कुछ दोनों के कुछ बातें चलती है ना, जैसे यहाँ पे हाँ, नहीं वो तो हम ऐसे एड लिब करते हैं, बिकॉज अगर पीछे खड़े होते हैं और कुछ करना होता है तो शो दैट्स अ फन चलता रहता है। बट अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हो रही है अभी, और अभी देखा आपने, हमने छोटे छोटे सीन्स भी करे हैं जो बीच बीच के कट्स हैं, कुछ हैं जो पहले के सीन्स हैं वो कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वी आर चेंजिंग सो मेनी टाइम्स। तो मैं फैंस को बताना चाहेंगे हम कि इट्स नॉट ईजी। हम लोगों को काफ़ी बार कपड़े, अभी इससे पहले जो हमने नाइट सूट पहना था, अभी हमें वापस उसमें जाना है। जो सुबह हमने पहना था साड़ी, उसको वापस पहनना है। तो ऐसा नहीं है कि एक कपड़ों में हम लोग पूरे सीन्स कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज लोकेशंस अलग होती हैं। ये तो हो गई आप लोगों ने कैरेक्टर्स की बातें। अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो क्या फीडबैक इस वक्त आप दोनों को मिल रहा है अगर इसकी हम बात करें? अभी तो फ़िलहाल फैंस को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अबीरा चली गई है, तो सब बोल रहे हैं कि अबीरा और अरमान और रूही की शादी नहीं होनी चाहिए और अबीरा के साथ ही होनी चाहिए। सो या ये फीडबैक मिल रहा है, तो आगे बहुत बड़ा शायद प्लॉट ट्विस्ट आ जाए, यू नेवर नो क्या हो, तो वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या मैसेजेस डीएम्स आपके पास में आते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत कम देखती हूँ। आई एम नॉट अ वेरी इंस्टाग्राम पर्सन। हालांकि पोस्ट मैं करती हूँ अगर कोई कोलैब करता है वगैरह, बट आई गेस यही है, एवरीबडी इज़ नॉट हैप्पी विद अबीरा गोइंग फ्रॉम द हाउस। और वो नहीं चाह रहे हैं, सब लोग दर्शक नहीं चाह रहे हैं कि रूही और इनकी शादी हो, अरमान की शादी हो। और उनको अटपटा भी लग रहा है क्योंकि रोहित की वाइफ थी वो पहले, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली फैंस जो हैं वो तो कमेंट करते ही हैं, और उनका कमेंट करना बनता भी है, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि वो कितने इन्वॉल्व्ड हैं हमारे शो में। हाँ, वो लोग देखते हैं, बारीकियों को देखते हैं, और हमें उसके बारे में बताते हैं थ्रू देयर मैसेजेस। हमारे सीन्स के एडिट्स बनाते हैं, हम सबके एडिट्स बनाते हैं कैरेक्टर्स के। तो इससे बड़ा अवार्ड हम आर्टिस्ट के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि वो अपना समय लगाते हैं इस पर। ऐसा नहीं है कि बैठ के एक बटन दबाया और सब कुछ हो गया। वो लिटरली देखते हैं कौन से सीन्स हैं, हम लोगों के इंडिविजुअली एडिट्स बनाते हैं, पूरे फैमिली के बनाते हैं। सो इट्स क्वाइट अ जॉब फॉर देम ऑल्सो। तो हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, यही हमारा अवार्ड है कि दर्शक हमें पसंद करते हैं। और कहानी में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहेंगे, बिकॉज अगर ये नहीं आएंगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, दिलचस्प नहीं होगी। तो आई गेस और हमारे राइटर्स हैं, मेकर्स हैं जो प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे करना है। तो इसमें कितनी बार हम लोगों को बोलते हैं, तो इसमें हम एक्टर्स की कोई वो कुछ लेना देना ही नहीं है स्टोरी के टाइम। हम जो कैरेक्टर का होता है वो हम करते हैं, निभाते हैं उसको। अगर मुझे अगेंस्ट होना है तो मुझे अगेंस्ट होना पड़ेगा। मैं वहाँ नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं मैं अगेंस्ट नहीं होंगी, आप प्लीज़ मेरा फॉर लिखिए। आई कैन नॉट, दैट्स द कैरेक्टर। और हर चीज़ सिचुएशनल है, सो दैट्स हाउ इट इज़। पर हमने ऑन स्क्रीन तो हमने आप लोग का बॉन्ड देख लिया, रूही और अरमान के साथ में जो आए हैं।
अब ऑफ कैमरा किस तरीके का बॉन्ड आप लोग शेयर करते हैं, कितना समझ पाए अभी तक 1 डेढ़ 2 महीने में जो भी अभी तक काम करने का एक्सपीरियंस आप लोग का? 6 महीने हो गए। हाँ नहीं, इन लोग नई के साथ वो आई थिंक इट्स वेरी इजी है बिकॉज गर्विता और रोहित एकदम मतलब रम गए हैं हमारे रंगों में, एक तरह से कहेंगे। और यू नो ऐसा लग ही नहीं रहा है दैट, हाँ ऐसा लग ही नहीं रहा है, या दे थरली वर्किंग हार्ड। शुरू में बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत समय दिया, एक्स्ट्रा आवर्स दिए, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको कैरेक्टर को अपने साथ आत्मसात करना था। बट एंड किसी और के जूतों में अपने पैर डालना इज़ नॉट ईजी। सो इट्स देव डन अ ब्यूटिफुल जॉब, बोथ ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, एंड हम सब ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया है अच्छे तरीके से, एंड दे नाइस नेचर्ड। सो अगर किसी का व्यवहार अच्छा है, किसी का टेम्परामेंट अच्छा है, नेचर अच्छा है, तो फिर आप घुल मिल जाते हैं, फिर चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत गर्विता एंड रोहित, बोथ ऑफ देम आर वेरी प्रोफेशनल। बहुत ऐसे फील नहीं होता। आज ही मैं दोनों से बात कर रही थी कि तुमको 2 महीने हुए हैं आके, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 5 सालों से काम कर रही हूँ, क्योंकि वो फैमिली का एक पार्ट बन गए बहुत जल्दी। बहुत प्रोफेशनल है दोनों, और बड़े प्यार से, बड़े पॉजिटिवली काम करते हैं। सो इट्स अच्छा लगता है उनके साथ काम करके बहुत। बोलना चाहें आपके दर्शकों को? श्रुति स्क्वायर। स्क्वायर या वेल, हम तो यही बोलेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऑफ कोर्स आप लोग पिछले 15 सालों से इसको देख रहे हैं, शो को। हमारा आगमन तो इसमें पिछले 6 महीने से हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बनस्पत भी आपने हमें खुले हाथों से हमारा स्वागत किया है पोद्दार परिवार का, तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हमें भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, इस शो का हिस्सा बन के। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टीम, बहुत कमाल की। डीकेपी इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, एंड बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डीकेपी के लिए काम करना चाहते हैं, एंड हमारा सौभाग्य है कि हम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल पीपल, एंड यू गाइज आर ब्यूटीफुल, बिकॉज आप लोग इतना हमारा साथ देते हैं और अभी देते आएंगे आगे भी जाकर। तो वी वांट टू कंटिन्यू, जितना हो सके और साल करेंगे, 10 साल और करेंगे। और आप लोग बहुत प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू।